हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब शॉर्ट्स। तो मेरा नाम है अनु मिश्रा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे और इस वीडियोस पे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अबाउट लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू की कैबिन क्रू की ज़िंदगी एक्चुअली में होती कैसी है। यार देखो, आपको कैबिन क्रू बनने के बाद ट्रैवल का जो आपका सपना होता है ना, वो तो प्रॉपर पूरा होता है। आप इतना घूमते हो बट एक चीज़ जो मिसिंग होती है वो हमेशा आपकी फैमिली होती है। बट आप एक एविएशन लाइफ में हो, आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी टिकट्स ऑलमोस्ट फ्री ही होती है। आप सिर्फ टैक्सेस भरते हो और जस्ट आप कहीं पे भी घूम सकते हो, इंडिया में, इंडिया से बाहर कहीं पे भी। ये एक प्रॉफिट होता है ऑफ बीइंग इन एविएशन फील्ड। और सेकेंड चीज़ जो मुझे अपने अंदर चेंजेस लगे हैं आफ्टर बिकमिंग अ कैबिन क्रू इज़ कि आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाते हो। आपको बेसिक चीज़ें पता होती है। यार पहले हमें सिर्फ एक पैरासीटामोल के अलावा आई गेस और कोई टैबलेट नहीं पता होती थी कि और कौन सी दवाई होती है। बट कैबिन क्रू बनने के बाद मुझे पता लगा कि ऐसी बहुत सारी दवाई हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि भगवान न करे कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमें पता तो हो कि हम कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई हमें बेवकूफ़ ना बनाए, या हमारे अलावा किसी और को भी ज़रूरत हो तो हम उसकी भी हेल्प कर पाए। कैबिन क्रू में ना ये चीज़ का प्रॉफिट हुआ है कि हमें फर्स्ट एड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल गई है अब डेट। और ये नॉलेज ना सिर्फ ऑन बोर्ड यूज़ नहीं होती है, मैंने देखा है डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें क्रू के बारे में बताया जाता है, जिसने बाहर भी कहीं लोगों की जान बचाई है अपनी उस नॉलेज को लेके। एंड पर्सनली घर में भी अब किसी की तबीयत खराब होती है तो हम उसको सजेस्ट कर पाते हैं कि आप ये वाली दवाई खाओ, आप वो वाली दवाई खाओ, इट्स नाइस। हम अब ट्रीट कर पाते हैं, एटलीस्ट हम उसको एक फर्स्ट एड दे पाते हैं ताकि बाद में कोई क्रिटिकल सिचुएशन में ना जाए। मुझे लगता है यार ये एक प्लस पॉइंट है। अगर मैं एविएशन फील्ड में ना आती, मैं कैबिन क्रू की ट्रेनिंग ना करती, तो मैं इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज लेने से वंचित ही रहती, मुझे कभी पता ही ना होता। आई एम वेरी ग्रेटफुल यार। उस 3 महीने के ट्रेनिंग में ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने खुद को संभालना सीखा है। पहले मुझे लगता था यार मैं घर से अलग नहीं रह सकती, वैसे मैं अभी भी बोल रही हूँ मैं घर से अलग नहीं रह सकती। आई एम अ होम सिक पर्सन। 2-3 दिन बाद भी मुझे अपना बेड चाहिए, अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपने पापा सब चाहिए, क्योंकि उनको उनको देखे बिना मेरा मेरा दिन नहीं कट सकता। बट ऑल्दो उन 3 महीनों में एटलीस्ट मैं खुद के साथ सर्वाइव करना सीखी हूँ। मुझे पता लगा है मैं किन किन चीज़ों में कैपेबल हूँ। अगर वो 3 महीने मुझे ना बुलाते इंडिगो वाले अपने पास, तो आई गेस मैं अपनी इस क्वालिटी से हमेशा अनजान ही रहती। मुझे पता ही नहीं होता कि मुझ में ये भी क्वालिटी है कि मैं चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे हमेशा फील होती है वो है कि उस 3 महीने की ट्रेनिंग में ना मुझे अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट दोस्त मिले हैं। आज हमें ना मिले हुए 3 साल हो गए हम सबको, बट ऑल्दो हम इतने कनेक्टेड हैं और एक दूसरे मतलब हम अब एक दूसरे की खुशी में हो ना हो, बट हम एक दूसरे के दुख में हमेशा साथ होते हैं। जो कि मुझे लगता था, मैं एक आर्मी चाइल्ड हूँ तो मुझे लगता था कि मेरे कभी कोई दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि यार आपको पता है हम 3 महीने एक जगह होते हैं, 3 साल एक जगह होते हैं, उसके बाद पापा की पोस्टिंग आ गई, हम कहीं और चले जाते हैं। तो जब तक दोस्त बनते हैं तब तक तो जगह ही खाली करनी पड़ती है। कभी एज वो बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाए। बट सोचो ना, वो जो 3 साल में लोग नहीं बन पाए, वो मैंने उन 3 महीनों में सच्चे और अच्छे दोस्त कमाए हैं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दिस डिसीजन ऑफ माइंड टू जॉइनिंग द एविएशन। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने प्यारे प्यारे लोग मिले, इतने अच्छे लोग मिले हैं। जस्ट वॉन्टेड टू गिव अ लाइफ अपडेट। जिनको लगता है कि कैबिन क्रू की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, घर से दूर रहना पड़ता है एंड रात रात वाली फ्लाइट है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, आप पढ़ाई को भी थोड़ा ऐसा मैनेज करना पड़ता है, आपको फैमिली को भी बहुत सोच समझ के टाइम देना पड़ता है, कब देना है कब नहीं देना, फेस्टिवल में घर पे नहीं हूँ। बट यार इन सब चीज़ों को हट के, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हम कुछ देखें ना, तो हम हमारी लाइफ में बहुत कुछ सीख रहे हैं। और एविएशन एक ऐसा फील्ड है मुझे लगता है जहाँ पे हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। डेली हम अलग अलग लोगों के साथ जा रहे हैं, अलग अलग पैसेंजर है, अलग अलग लोगों की प्रॉब्लम्स है, अलग अलग लोगों के साथ हम डील कर रहे हैं।
तो वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेंटली भी एंड इमोशनली भी। सो मुझे तो ये बेस्ट लगता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको अपने अंदर कुछ जानने को मिल रहा है, तो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी कि आपको अपने बारे में पता लग रहा है, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता लग रहा है। सो जस्ट वांटेड टू टेल यू कि केविन क्रू की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सॉर्टेड है। आज देखो मैं अकेले बैठ के अपने आप से बात कर रही हूँ, आपको लग रहा है मैं घर पे कभी ऐसे बात कर पाऊंगी? नहीं। सो यार एटलीस्ट मैं इधर अपने आप को टाइम तो दे रही हूँ, लोगों को जान रही हूँ, मुझे पता लग रहा है दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे माइंडसेट है। तो ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा हेल्प करता है और आपको ये लाइफ में बहुत जगह आगे लेके जाएगा। सो बस दैट इज इट, यही था लाइफ अपडेट। सो आई होप आप हर चीज़ के दोनों पहलू को देखें एंड अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। एंड दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। थोड़ा सा रैंडम था बट दिल की बात थी, कह दी। चलो बाय बाय।